मैं बताता हूँ ये औरतों के बारे में। सबसे पहले ये औरतें, इनको पता है हमसे बहुत जलन है ये वैन। I want you to imagine something with me. Your 17-year-old sister, she goes to coaching classes, comes back home, studies for her exams, and lives a completely normal teenage life. But on a random Saturday evening, she receives a text from anonymous Instagram account. Hi, how are you? Let me tell you something. She does what any smart teenager should do, ignores it. But then a 3-minute long voice note lands in her inbox. She opens it out of curiosity, and what she hears next is this. जो ये औरतें, इनको हमसे बहुत जलन है। भाले साले खड़े होके मूत नहीं पा रहे हैं, मगर बराबरी हमसे ही करनी है इनको। इन लोगों को क्या लगता है ये हमसे ज्यादा सुपीरियर है? That wasn't a hypothetical. That actually happened to a 17-year-old girl. And I'm going to tell you what exactly happened, play this full voice note, and then we are going to talk. Like, really talk about why this is happening, what it tells about all of us, and what we can actually do about it. आना है क्या बस? सिर्फ बोझ ही बनना है क्या? बाप के गली की बोझ बनी, शादी करके दूसरे घर आई, उसके घर की बोझ बनोगी क्या? वो नहीं लेगा। तो ये वॉइस नोट मुझे इंस्टाग्राम पर किसी ने फॉरवर्ड किया है और उसकी बहन को किसी अनोनिमस अकाउंट से आया है और वो अकाउंट का नाम कोचिंग क्लासेस के नाम से है। तो अनफॉर्चुनेटली वी स्टिल डोंट नो कि इस वॉइस नोट के पीछे कौन है, बट द फैक्ट दैट अ स्ट्रेंजर थॉट, या फिर उसे पहचानता भी होगा अगर, बट दैट पर्सन थॉट दैट शी नीडेड टू हियर ऑल दैट इज सो हॉरेबल। और चांसेस ये है, एंड दिस फैक्ट इज इवन स्केरियर, कि ये लड़का 17, 18, 19 इसी एज रेंज में हो सकता है। जब आप वॉइस नोट सुनोगे तो you'll अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। सो सुनते हैं। कि मैं इनके साथ क्या करता, मैं बनाता भाई स्लॉटर हाउस, समझ में आया? इन औरतों को पकड़ पकड़ के वहाँ पे काटता मैं, समझ में आया? और रही बात पॉपुलेशन की, तो सालों सालों को मैं क्या करता, सालों को मैं जो स्पर्म होता है वो मैं इन लोगों के अंदर इंजेक्ट करता, इन लोगों को कैबिन में रखता, बच्चा होता निकालता, साले को बताता नहीं बच्चे की माँ कौन है, उसको मैं ऑर्फनेज में डालता या फिर उसको मैं पालता, बड़ा करता। कोई भी बड़ा कर सकता है, इन औरतों को छूने नहीं देता मैं। ये साले माँ का ममता दिखाकर अपना प्रोपेगेंडा पेलते हैं बस। इनको सालों को काट के फेंक देना चाहिए। ये सब धरती के ऊपर बोझ है, बोझ। कभी किसी औरत को देखा है लड़के के नाम पे मर कटने के लिए, देश के नाम पे मर कटने के लिए? अरे इवन जो लैंड ऑफ सेक्स, देखो भारत क्या है, बलिदानों का देश है। यहाँ पर क्या बहुत सारा बलिदान दिया गया है, इसलिए इसका नाम भारत माता है। क्यों? क्योंकि हमने लड़कियों के लिए बलिदान दिया है। कभी मर्दों ने हमेशा औरतों के लिए बलिदान दिया है। युद्ध भी महाभारत औरत की वजह से हुआ था, और रामायण भी औरत की वजह से हुआ था। ये साले हर तरफ सिर्फ नफरत ही नफरत फैलाते हैं और खून हमारा बहता है। तो I have made lot of videos and have talked about many difficult topics. But I'll be honest with you, I sat with this video for 2 days before deciding to make this video because I really needed to process it without saying something I had regret. And what gets me is not what he said. I mean, जो उसने बोला वो 100% गलत है. But what gets me is how he said it. एकदम confidently और casually, like he's stating facts. Opinions are different. Opinions मतलब आप किसी को, you're saying that I don't like this person, मुझे इसकी ये quality नहीं पसंद, वो नहीं पसंद. But what he is doing is targeted hatred and targeted cruelty. I'm so angry and I'm so disgusted right now, and I'm not going to pretend otherwise for the sake of sounding balanced, because not everything deserves balance, and this is one of that. Now let's talk about numbers, because I want you to understand that this isn't an overreaction. So India recorded over 4.4 lakh crime cases against women in 2024 alone, nearly 30,000 reported rape cases, that averages to one reported roughly every 18 minutes. And that's just what's recorded, because we all know that not every survivor files a police case, so the real number is much bigger than this. And now specific to what we just heard, cyberbullying victimization among girls rising from around 4% to over 6%. For boys, it rose too, but from under 2% to about 5%. So yes, it happens to boys as well, and I'm not going to sit here and pretend that it doesn't. But look at the numbers, guys. Girls start higher and stays higher in every year of the study. तो इस बार हम क्या करेंगे, हम ही इनका खून बहा देंगे पहले ही, तो ये साले कभी उठ ही नहीं पाएंगे। साले किन्नर साले, और हमें बोलते हैं हमारे, और हम इनके ऊपर सवाल उठाएंगे तो ये हमारे जेंडर के ऊपर, हमारे मर्दानगी के ऊपर सवाल उठाते हैं कि तुम तो गे हो बहन। मैं बताओ गे हो तुझे? And I really want to be clear about something here, because I know what's exactly coming in the comments. I am not here to debate about men are victim to
wives are also killing husbands with the help of their boyfriends, ladko ki bhi feelings hoti and all that. This video is not about that. And bringing it into every conversation about crime against women is exactly the kind of derailing that's stopping us from actually changing. I know boys have feelings too, and it deserves a different conversation. But this conversation is about a 17-year-old girl who was told that she shouldn't exist. So let's stay here. तुमसे मुझे नफरत है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरा जेंडर अलग हो जाएगा, मैं मेंटली इल हो जाऊंगा। थोड़ा सोचो, बुद्धि लगाओ किन्नरो। तुम लोगों का खून इतना गंदा है सालो, तुम लोग इतना गंदे रहते हो, तुम लोगों के प्राइवेट पार्ट से खून निकलता है, शर्म आता है हल्का सा भी? And also, before I keep going, to every boy and man watching this, I don't hate you. Women don't hate you. We hate misogyny, patriarchy, rapes, murders, cyberbullying, and we hate anyone who thinks that it's okay to tell another human that they shouldn't exist. So if you are a good guy, this was never about you. So don't get defensive, get angry with me instead. Let's get angry together and fight against it. Social media plays very crucial role in this. In fact, हर दूसरे Indian parents की complain होती है that their child is addicted to mobile phone and gaming, because algorithm doesn't really care about what it's feeding your child as long as they are watching it. और ये पूरा business model ही ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि ऐसे आउटपुट्स प्रोड्यूस हो, और इसकी वजह से ही हमें ऐसे वॉइस नोट सुनने मिलते हैं, और उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. सो सोशल मीडिया इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स. तुम लोग डूब कोई मरोगे, पानी भी गंदा हो जाएगा तुम लोग वैसे. तुम लोग इतने गंदे, नाली के कीड़ों से भी बदतर हो तुम लोग. कैसे तुम लोग पैदा जाते हो भाई? हरियाणा राजस्थान में ठीक था, कम से कम दूध में उबाल कर मारते तो थे इन लोगों को, ये चूतिया लोगों को. साले बाप के बोझ, साले पालना इनको है नहीं किसी को, बस बोझ बन के घूमते हैं बस. Let's also talk about feminism, and I promise it's not as complicated as social media makes it look. I have had arguments with men in my life about feminism, और वो हमेशा ये बोलते हैं that feminism is unnecessary. इसका मतलब ये है that women hate men, they want to fight with us, they want to compete with us. No, that's not feminism. Feminism is I want to walk home without calculating which streets have street lights. It is I want my salary to be decided by my work and not by my gender. It is I don't want any man to tell me कि मैं क्या कर सकती हूँ. That's it. Equal right, equal say, equal safety, equal pay. That's all feminism is about. But somewhere along the way, some corners of internet thought that it's easier to make feminism sound scary, anti-family, man-hating, और पता नहीं क्या क्या. But you know, when I hear a 12-year-old guy tell a 12-year-old girl कि लड़कियाँ ये सब नहीं करती है, women should not do this, girls should not do that, so I know where it is coming from. He did not invent it. He was sold it. Yes, it was sold to him. And you know, the bigger question should be कि 2026 में भी feminism की ज़रूरत क्यों पड़ रही है ना? And no, not all men. Nobody said all men. But every woman in your life has a story like this. So if it's not you, be loud against the ones who are, instead of getting defensive over these 3 stupid words. You know, we are doing a lot of things wrong as a society or as individuals also. और मैं यहाँ बैठकर हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, हर बेसिक चीज़ डिस्कस नहीं करूँगी. बट आई विल टेल यू समथिंग विद अ सिनेरियो. इमेजिन 5 लड़कों का ग्रुप है, उसमें से एक लड़का काफ़ी मिसोजिनिस्टिक जोक क्रैक कर रहा है, दूसरा लड़का उस जोक में और एड ऑन कर रहा है, बाकी 2 लड़के उस पर हंस रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं वो कॉन्वर्जेशन के साथ, और 5वां लड़का वहाँ से उठकर चला गया क्योंकि उसे पसंद नहीं आया. Now this 5th boy thinks that he is such a good guy, he has done something really great because he did not engage with the conversation. But you know what you have done? Nothing. You have done absolutely nothing, because silence also means agreement. आप वहाँ से उठकर चले गए पर तो उस conversation में कुछ changes नहीं आए. What you have to do is, I mean, मैं कौन होती हूँ बताने वाली, but what you can do is just say कि भाई ये मत कर, भाई ऐसे मत बोल. Your simple भाई ये मत कर can save lot of lives. Trust me. चलो, ये तो हो गया कि लड़के क्या गलतियाँ करते हैं. बट आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड एंड आई आस्क्ड हिम कि तुम्हें क्या लगता है कि लड़कियाँ कहाँ इंप्रूव कर सकती है और वो क्या गलतियाँ करती है. एंड ऑनेस्टली देर आर सो मैनी थिंग्स गर्ल्स आर डूइंग रॉन्ग. उसमें से एक चीज़ उसने मुझे बोली कि तुम और कुछ ऐड करो ना करो, बट ये ज़रूर ऐड करना कि लड़कियाँ अपनी पर्सनल डिटेल्स बहुत लोगों के साथ शेयर करती है. अब उसमें से कुछ लड़के अच्छे होते हैं, वो उसे एक्नॉलेज करते हैं, बट कुछ लड़के वो पर्सनल डिटेल अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ डिस्कस करते हैं.
तो वो इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ नहीं पहुँचनी चाहिए वो वहाँ तक पहुँच जाती है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं, ब्लैकमेलिंग एंड ऑल. सो या, वी रियली नीड टू स्टॉप डूइंग दैट. एंड या, आई एम नॉट डन येट. आई रियली वॉन्ट टू टॉक मोर. मैं बोलती रहूँगी, मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, ये वीडियो लंबा होते जाएगा. बट नाउ आई वॉन्ट अस टू टॉक. आई वॉन्ट कि हम डिस्कस करें. सो लेट्स कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन कॉमेंट्स. आई वॉन्ट टू नो वॉट आर योर थाट्स अबाउट दिस. और ये जो लड़के का हमने वॉइस नोट सुना, क्या हम उस बारे में कुछ कर सकते हैं? मुझे लगा कि अनॉनिमस अकाउंट है, हमें उसका नाम नहीं पता, तो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. बट इफ देर आर वेज, लेट्स डू समथिंग. शेयर योर स्टोरीज, शेयर योर एक्सपीरियंसेस, और जो भी आपके थाट्स है इस टॉपिक पर, लेट्स टॉक अबाउट इट. रियली, लेट्स डू इट. एंड आई एम सो एंग्री एंड सो डिस्गस्टेड. मुझे इतना गुस्सा आ रहा है. मैं ये वीडियो बनाते वक्त तो काफ़ी ज़्यादा काम हूँ, बट जब मैंने ये वीडियो सुना, आई मीन वॉइस नोट सुना, बहुत गुस्सा आया था मुझे. सो या, सी यू इन कमेंट्स. लेट्स टॉक देयर.